नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज विदिशा जिले के बांसवाड़ा की प्रसिद्ध उदयपुर स्थित प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री जी ने इस प्राचीन और भव्य शिव मंदिर में शिव जी की प्रतिमा पर दूध, दही, पंचामृत से जल अभिषेक कर पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी की पूजन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि महमूद गजनी ने 1000 साल पुराने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके हमारी संस्कृति को चुनौती दी थी, हमारे देवस्थान पर हमला करके नष्ट करने का प्रयास किया था। इस दुर्भावना के बावजूद भी यह सनातन संस्कृति की विशेषता है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में 1000 साल पुराने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पुनरुत्थान करता हुआ समुद्र के किनारे आकाश से बात करता हुआ भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा को फहरा रहा है। उसी भाव को प्राकट्य करते हुए आज सोमनाथ मंदिर को आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी देवालयों में भगवान शिव जी के दर्शन और पूजन अर्चना की है। उन्होंने कहा कि आज का दौर तो और आनंद में है। भगवान श्री राम का धाम जगमगा रहा है। माता सरयू के किनारे भगवान श्री राम का मंदिर बना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भगवान श्री महाकाल में महाकाल लोक बनाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ जैसे सिद्ध स्थान को पुनः प्रतिष्ठित करने का जो कार्य किया है उसके लिए मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। सच्चे अर्थों में अतीत के घटनाक्रम में हुए घावों को स्मरण करते हुए भविष्य की दृष्टि से चाक चौबंद कर देश को मजबूत करने का कार्य किया है और दुनिया के सामने भारत की महत्वता को भी बढ़ाया है। महमूद ने हमारे सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग के मंदिर पर आक्रमण करके हमारी संस्कृति को चुनौती दी थी, देवस्थान पे हमला करके नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। 1000 साल के उसके उस दुर्भावनाओं के बावजूद भी ये सनातन संस्कृति की विशेषता है कि आज सोमनाथ का मंदिर पुनः उत्तांग शिविर की तरह खासकर समुद्र के किनारे आकाश से बात करता हुआ दुनिया के अंदर भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा को फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस भाव को प्राकट्य करते हुए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद सच्चे अर्थों में आज़ादी केवल भौगोलिक या हम उन सारी बातों के बजाय मानसिक रूप से भी हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा को उस भाव से पुनर्स्थापित करते हुए जब सोमनाथ का मंदिर बनाया तो आज उस मंदिर के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में प्रदेश में और हमारी पार्टी ने भी निर्णय किया कि सभी देवालयों में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करें। आज यहाँ में उदयपुर विदिशा जिले में माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय विधायक हरी सिंह सप्रे जी, हमारे सभी विधायक मित्रों के साथ सारे कार्यकर्ताओं के साथ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि आज का दौर तो और आनंद का, जब 500 साल पहले के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का धाम भी जगमगा रहा है। माता सरयू के किनारे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। महाकाल के महालोक में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अद्भुत स्थान बना है। काशी विश्वनाथ में भी जब आनंद आ रहा है, भगवान चाहेगा तो प्रत्येक देवस्थान और आनंद से अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। सनातन संस्कृति की धारा मजबूत होगी। मेरी अपनी ओर से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अभियान के लिए जब द्वारका के पास सोमनाथ से उस स्थान को पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए उस भाव को जागृत करने का प्रयास करा। सच्चे अर्थों में अतीत के घटनाक्रम में हुए घावों को स्मरण करते हुए भविष्य की दृष्टि से वो चाकचौबंद देश को मजबूत भी कर रहे हैं और दुनिया के सामने भारत की महत्ता कीर्ति बढ़ा भी रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये हमारे राज्य के अंदर भी इतना सुंदर स्थान 1000 साल पुराना वाकई अद्भुत है। मैं पुरातत्व और बाकी विभाग से हम मिलकर के इतनी अद्भुत पुरातत्व संपदाएं हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, इनके बेहतर से बेहतर और क्या अच्छा हो सकता है ताकि धार्मिक पर्यटन की आस्था भी मजबूत हो और जो आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए दुनिया भर के जिज्ञासु हैं उनके लिए भी ये तीर्थ का केंद्र, उनके अपनी जानकारी का ज्ञान का मंदिर बने, ऐसा प्रयास करें। सकता है मध्य प्रदेश में जो
विदिशा जिले का अभिषेक है। ये जो नीलकंठेश्वर मंदिर है, इस नीलकंठेश्वर मंदिर की कितनी महत्वता है और इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या क्या करना चाहते हैं, पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इसको कॉरिडोर बनाया जाएगा और उस कॉरिडोर के साथ साथ जो है ये उदयपुर का जो नीलकंठेश्वर मंदिर है इसका विकास किया जाएगा। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, नीलकंठेश्वर मंदिर, उदयपुर।